Hello everyone. Good evening, students. Welcome back to my YouTube channel at ZBBS Kuswaha. So, but today I'm here with you very special session of MCQs Chapter 9 Physics, this gravitation. It has 10 MCQs, which is very important for the exam point of view. So, let's get start the session. सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ऑप्शन ए इज मैग्नेटिक फोर्स है, ऑप्शन बी है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑप्शन डी इज फ्रिक्शन फोर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके मासेस के बीच में वर्क करता है। देन द आंसर इज ग्रेविटेशन फोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ऑप्शन ए है सम ऑफ द मासेस, इनकरेक्ट है। डिफरेंस ऑफ मासेस ये भी इनकरेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इज द करेक्ट आंसर। Now we have the third question. If the distance between any two objects is doubled, the gravitational force becomes. अब हमें जैसा कि पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो अगर हम उसकी डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, डबल करने का मतलब 2r, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इट बिकम 1/4 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। द करेक्ट आंसर इज 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन सेज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज कैपिटल G। इसका SI यूनिट क्या होगा। अब हमें जैसे पता है F इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, दैट इज कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यहां से अगर हम कैपिटल G की वैल्यू निकालना चाहें तो इट बिकम F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F की यूनिट हो गई न्यूटन, R हो गया न्यूटन और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर और केजी का मल्टीप्लाई तो किलोग्राम स्क्वायर। तो आंसर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, SI यूनिट। The fourth question is the acceleration due to gravity near the surface of Earth is approximately, क्या वैल्यू होती है इसकी। ऑप्शन ए दिया है 4.9, ऑप्शन बी दिया है 8.9, ऑप्शन सी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एक्सीलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के पास में, वो लगभग होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। नाउ क्वेश्चन 6 इज विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है जब भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से मून पर ले आएंगे। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वेट, ऑप्शन बी है मास, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
द करेक्ट आंसर इज मास, क्योंकि मास जो है द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, और ये डज नॉट चेंज विद लोकेशन। तो ये लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता है। वेट चेंज हो सकता है बिकॉज ग्रेविटी चेंज होती है, वहां से वेट भी चेंज जाएगा, बट मास ऐसी क्वांटिटी है विच चेंज नहीं होगा। सो वी हैव द करेक्ट आंसर इज मास। मास इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says an object is thrown vertically upward। ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है और उसकी मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों होगी? बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मोमेंटली स्टॉप हो जाता है बिफोर बिगिनिंग टू फॉल बैक। कुछ समय के लिए वो रुक जाता है और उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 8. The pressure exerted by an object is। तो जैसा कि हमें प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्स अपॉन एरिया इज द करेक्ट आंसर। ये फोर्स का फॉर्मूला है, इसी के इससे करते हैं फोर्स। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन डी। Now question 9 is an object floats in liquid when। एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कब करता है? ऑप्शन ए है इसकी डेंसिटी ग्रेटर देन द लिक्विड से ज्यादा हो डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू और लेस देन द लिक्विड, डेंसिटी बराबर हो या उस लिक्विड से कम हो, उसका मास हमेशा ज्यादा हो लिक्विड से, या कोई बाउंड फोर्स काम ना कर रहा हो। करेक्ट आंसर इज बी, की डेंसिटी बी इज द करेक्ट आंसर, की डेंसिटी इक्वल हो या लेस देन हो। बिकॉज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट तभी करता है जब बियॉन्ड फोर्स उसकी वेट को बैलेंस करे, या ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करेगा जिसकी एवरेज डेंसिटी उस लिक्विड से कम हो या उसके बराबर हो। करेक्ट आंसर इज बी, डेंसिटी इज इक्वल टू और लेस देन इट्स वेलोसिटी। आंसर बी इज करेक्ट। So बच्चों, this is all about the MCQs, and I hope you like these videos. Keep watching these videos. Like, share, subscribe. Thank you so much. Have a nice day.